और अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। साल 2023 शिक्षक भर्ती का ये मामला है। अनुसूचित जनजाति आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं अभ्यर्थी। रुकी हुई भर्ती और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की मांग की जा रही है। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए भर्ती होनी है और साल 2023 में शुरू की गई थी। 12,000 से ज्यादा ये कुछ पद थे, उस पर भर्ती हुई थी और अभ्यर्थियों के मुताबिक शिक्षक के करीब 1,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। व्याख्याता के करीब 55 पदों पर नियुक्ति होनी है। अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से मुलाकात की है। आज हम आयोग आए हुए हैं। हम सभी 2023 सीधी भर्ती शिक्षक के व्याख्याता और शिक्षक पद के अभ्यर्थी हैं। डीपीआई के जो अधिकारी हैं, हम उनसे बात कर सके, हम उनसे कारण जान सके कि क्या कारण है कि हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया रोक दी गई है। अधिकारियों से जब बात हुई थी तब हम सामने थे, तब उन्होंने कहा कि करवाते हैं, तुरंत करवाएंगे। ये चीज़ हम 20 दिन पहले की बात है, लेकिन अब तक एक भी काउंसलिंग नहीं हुई है, कोई भी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करवा रहे हैं। और मंत्री से लेकर मतलब जितने भी मंत्री हैं, जितने भी जो भी सांसद है, जो भी मंत्री, हम सबके पास गए हैं। डीपीआई गए हैं, सब गए। वहाँ पे हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है और हम यही चाहते हैं कि हमारा लिस्ट निकले, छठवां लिस्ट निकले। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ चुकी है। सुप्रिया, हमने देखा कि किस तरह से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। 10 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है। आखिर पेच कहां पर फंसा हुआ है? और अभ्यर्थियों को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि बार बार उनसे कहा जाता है कि ठीक है, हम ध्यान रख रहे हैं, आगे हम जरूर इस पर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आखिर मामला फंस कहां रहा है सुप्रिया? बिल्कुल, देखिए, साल 2023 में बस्तर और सरगुजा संभाग के लगभग 12,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 11,000 पदों पर भर्तियां हो चुकी है। लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी थी और इसकी वजह से 1,000 पदों पर शेष बचे 1,000 पदों पर भर्तियां नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लगी, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव के तहत आचार संहिता लगी, तो अभ्यर्थी काफ़ी समय से वेट कर रहे थे और अब आचार संहिता हट चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। अभ्यर्थी बताते हैं कि कई बार जो है मंत्रियों से मिल चुके हैं, विधायकों से भी मिल चुके हैं, सांसदों से भी मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक के उनके लिए कोई जो सकारात्मक पहल है वो अब तक नहीं की गई है। तो बस्तर और सरगुजा संभाग के जो अभ्यर्थी है वो अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए थे, अनुसूचित जनजाति आयोग के दफ्तर पहुँचे हुए थे और उन्होंने अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से मुलाकात भी की है। और अध्यक्ष ने चूँकि डीपीआई के अधिकारियों को भी बुलाया है और उनसे फिर जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि मुलाकात के बाद क्या जो सकारात्मक पहलू है वो सामने आता है और क्या जो काउंसलिंग है अभ्यर्थियों की वो पूरी हो पाती है। और काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो उनकी अटक गई थी और भर्ती की जो प्रक्रिया है वो भी अटक चुकी थी। तो अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि जो उनकी भर्ती की प्रक्रिया है, जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है जो चल रही थी, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करे ताकि उन्हें भी राहत मिले। बाकी और देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुलाकात हुई है और उम्मीद यही कि कुछ सकारात्मक चर्चा हुई हो ताकि इनकी परेशानी खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए सुप्रिया।